हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। अब हमारा अगला चैप्टर जो है वो क्षेत्र मिति है और मेंसुरेशन जिसे हम बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं और आपको वो लर्न करने होंगे फॉर्मूले, और कैसे उन्हें अप्लाई करते हैं वो हम क्वेश्चंस में सीखेंगे। तो कुछ फॉर्मूले आपके बोर्ड पर हम डिस्कस करते हैं। पहला फिगर है हमारा, वो है आयत। आयत को हम रेक्टेंगल भी बोलते हैं और रेक्टेंगल में देखिए क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। इसका फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। अब पहला जो फॉर्मूला आता है इसका परिमाप का फॉर्मूला। तो देखिए परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं और पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री ऑफ द फिगर। किसी भी फिगर की, किसी भी आकृति की बाउंड्री वो होता है परिमाप। तो देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई, ये भी लंबाई और ये भी चौड़ाई। तो अगर मैं परिमाप निकालूं तो क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और देखिए परिमाप का मात्रक क्या होता है, जो हमें लंबाई का या चौड़ाई का मात्रक दिया होता है वही सेम होता है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी दिया है। अब आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। रेक्टेंगल का एरिया होता है, एरिया मतलब जितनी जगह ये घेर रहा है वो होता है एरिया। तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मात्रक होता है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर। अब देखिए विकर्ण, विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल। तो विकर्ण हम कैसे निकालेंगे, विकर्ण होता है आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो विकर्ण होती है। तो देखिए इसमें आयत में 90 डिग्री का कोण होता है, तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो विकर्ण AC हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो इसका तो वही वो मात्रक होगा जो कि भुजा का होता है, क्योंकि ये भी एक तरीके की इसमें भुजा है, लाइन वो है। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर वही होगा इसका। वर्ग में क्या होता है, आयत और वर्ग में क्या अंतर है, जिस फिगर की सारी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं तो उसे हम वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग क्या है, वर्ग में हम लंबाई चौड़ाई अलग अलग ना बोलकर क्या बोल देते हैं, भुजा। तो परिमाप में जो आयत का परिमाप है उसमें हम इसकी जगह पर भी भुजा लगाएंगे, इसकी जगह पर भी भुजा लगाएंगे। तो 2 इंटू भुजा प्लस भुजा यानी 2 इंटू 2 भुजा यानी 4 गुणा भुजा जो होगा वो इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। इसी प्रकार इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है तो भुजा गुणा भुजा हो जाएगा, यानी भुजा का वर्ग। विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट भुजा का वर्ग प्लस भुजा का वर्ग, यानी अंडर रूट में 2 भुजा का वर्ग यानी भुजा रूट 2। ये विकर्ण का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा लर्न रखना है। लर्न नहीं रहता है तो आप विकर्ण तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी निकाल सकते हैं। देखिए अगला जो हमारा फिगर है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आधार, देखिए ऊंचाई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आधार यही हो नीचे वाला। अगर हम आधार जिस पर हम लंब डालते हैं वो आधार है। अगर हम आधार AC मानेंगे तो यहाँ पर B से लंब डलेगा। अगर हम आधार को AB मानेंगे तो C से लंब डलेगा। तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन में करना होगा और क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आधार और ऊंचाई क्या क्या है। तो देखिए ये तो रहा क्षेत्रफल। परिमाप क्या होगा, देखिए परिमाप तो होता है बाउंड्री, तो सभी भुजाओं का योग हो जाएगा।
तो भुजाओं की लंबाइयों का योग, ये हो जाएगा इसका परिमाप। तो देखिए इसमें ये कंडीशन है कि आपको लंब डाला गया है, लेकिन कई बार त्रिभुज आपको ऐसे दे दिया जाता है कि त्रिभुज की केवल आपको भुजाएं पता है, भुजाओं की लंबाइयां पता है, आपको उसका लंब यानी उसकी ऊंचाई की वैल्यू नहीं पता है, तो हम कैसे त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे कैपिटल ए है उसके सामने वाली भुजा को स्मॉल ए लिखते हैं, कैपिटल बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी लिखते हैं। तो जब हमें भुजाओं की लंबाइयां दी गई होती है तो एक दूसरा फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वो होता है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र, जो कि क्या होता है अंडर रूट एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, ये होता है। ठीक है, तो यहां पर अब क्वेश्चन आता है, देखिए ए बी सी तो आपको मालूम है, आपको एस नहीं मालूम है, तो एस है परिमाप का आधा, त्रिभुज के परिमाप का आधा, जिसको कि हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। अब ये जो सेमी पेरीमीटर है वो पहले आप परिमाप निकालेंगे, फिर परिमाप का आधा कर देंगे, वो हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। तो इस तरीके से अब इसमें उदाहरण होंगे तो उदाहरण से हम निकालेंगे। अब इसी से ही एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो सारी भुजाएं बराबर हैं तो ए हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं, आप फॉर्मूला याद रख लीजिएगा और वैसे हम इसको डिराइव कर देते हैं। देखिए एस क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बटे 2 यानी 3a बटे 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर ए बी सी सब बराबर है, तो 3a बटे 2, 3a बटे 2 माइनस ए, 3a बटे 2 माइनस ए और 3a बटे 2 माइनस ए। अब देखिए 3a बटे 2 इसको हम हल करेंगे, यहाँ अलग से हल करके बता देते हैं आपको। एलसीएम 2 आएगा तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा, 3a माइनस 2a यानी हो जाएगा a बटे 2। तो देखिए ये a बटे 2 है, ये भी a बटे 2 है, ये भी a बटे 2 है। अब देखिए जब हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं संख्याओं को तो दो एक सी संख्याओं में से एक बाहर निकल जाती है। तो जैसे यहाँ पर 4a है तो 2a बाहर निकल जाएंगे, इसी प्रकार से 2 बार 2 बाहर निकल जाएगा, एक √3 बचेगा, तो √3 बटे 4 a स्क्वायर, यानी हम याद रख लेते हैं √3 बटे 4 भुजा का वर्ग। ये समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला है, इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और अगर आपको नहीं याद है, कंफ्यूजन है, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला में भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार देखिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का भी फॉर्मूला दिया है, वो भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से हीरोन्स फॉर्मूला से। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है, निकला हमारा हीरोन्स फॉर्मूले से ही है। तो आपको अगर याद नहीं रहता तो आप हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाएंगे। आधार को हम बी मान लेते हैं और समान भुजाएं ए हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो इसके लिए हमें एस निकालना पड़ेगा, a प्लस बी अपॉन 2 यानी 2a प्लस बी अपॉन 2। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, वो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी अपॉन 2, 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस a, 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस a और 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस b। अब हम इसको हल कर लेते हैं, 2a प्लस बी अपॉन 2 और यहाँ पर देखिए 2a प्लस बी माइनस 2a अपॉन 2 आएगा, तो यानी ये हो जाएगा b माइनस, ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा b अपॉन 2, ये भी आपका आ जाएगा b अपॉन 2
और यहाँ पर 2a प्लस बी माइनस 2b अपॉन 2 हो जाएगा लास्ट वाले में, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी अपॉन 2, तो 2a माइनस बी अपॉन 2। तो देखिए अब अंडर रूट है तो अंडर रूट में से सेम सेम बाहर आ जाएगा, एक तो b आ जाएगा और एक 2 गुणा 2 आ जाएगा, और अंडर रूट में आपके पास बचेगा 2a प्लस बी गुणा 2a माइनस बी, तो b अपॉन 4। ये देखो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हमने पढ़ा है। तो अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला में लगा देंगे। और याद करने का तरीका है कि देखिए बी कौन सी भुजा है जो समान नहीं है, अलग है आधार, तो आधार बटे 4 और यहाँ 4 गुणा जो समान भुजाएं हैं उनका वर्ग माइनस बी स्क्वायर। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करने के लिए, अगर आपको याद नहीं रहता तो सीधा हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए और आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए हमने बहुत सारे आयत के फॉर्मूले पढ़े थे, वो सभी इसमें आपको निकालने के लिए पूछा है। एक आयत की भुजा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप, तो देखिए परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, या यहाँ पर भुजाएं दी हैं 6 प्लस 8 यानी 2 गुणा 14 यानी 28 सेंटीमीटर। इसके बाद पूछा है विकर्ण, विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी हो जाएगा 64 प्लस 36 यानी अंडर रूट 100। यानी देखिए अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस तो आएगा, लेकिन कोई भी भुजा की लंबाई नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम 10 सेंटीमीटर ही लिखेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए इसमें क्षेत्रफल आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 8 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए मेंसुरेशन में इकाइयां लिखना बहुत जरूरी होता है, तो आपको इकाई जरूर से लिखनी है और फॉर्मूला याद है तो देखिए सवाल फटाफट हो जाता है। देखिए अगला उदाहरण है, एक त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको दोनों तरीके से ज्ञात करके बताती हूँ। यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए एस देखेंगे 3, 4 और 5 बटे 2, ये हो जाए 12 बटे 2 यानी 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये हो जाएगा 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6, 3, 2 और 1। तो देखिए ये 36 हो जाएगा, वैसे 6 गुणा 6, तो आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका क्या बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से मैंने निकाल के आपको बताया है। अब लेकिन जिस बच्चे को ये पता है कि 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरियन त्रिक मतलब जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं, तो इसका मतलब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ऊंचाई क्या होगी, ये जो 90 डिग्री का कोण बनता है ये लंब ही तो होता है, तो लंब और ये आधार हो गया, तो आधार इंटू ऊंचाई का भी फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं, बशर्ते हमें ये मालूम हो कि 3, 4, 5 मिलके पाइथागोरियन त्रिक बना रहे हैं यानी समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। तो हम ये थोड़ा जल्दी वाला है, और क्योंकि चांस की बात है ये भुजाएं वही दी गई हैं, लेकिन अगर भुजाएं इनसे अलग दी गई होती पाइथागोरियन त्रिक के अलावा तो आप फॉर्मूला यही लगाते, हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए नेक्स्ट है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल अगर सिंपल ऐसे ही दिया है, कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, हमारा क्वाड्रिलेटरल 2 त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है, 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो जाता है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालकर उनको जोड़ देंगे तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर त्रिभुज ABD बन रहा है एक, और एक त्रिभुज BCD बन रहा है, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा 1/2 BD इंटू H1 यानी आधार इंटू ऊंचाई,
और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बी डी इंटू H2। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो क्या आएगा, आधा बी डी इंटू H1 प्लस आधा बी डी इंटू H2। आधा बी डी कॉमन आ जाएगा, H1 प्लस H2। कहने का मतलब है कि आधा इंटू विकर्ण और विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग दोनों शीर्षों, बचे हुए शीर्षों के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, दो त्रिभुजों में विभक्त करेंगे, दोनों का एरिया निकालेंगे अलग अलग और उसको ऐड कर देंगे। देखिए अगला है पैरेललोग्राम का एरिया यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, इसके बारे में तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं और इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो एरिया इसका क्या होता है, अगर मैं डी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालूंगी तो ये ऊंचाई हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई, तो बी इंटू एच होता है इसका फॉर्मूला। अब जैसे त्रिभुज में था आधार चेंज भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ इस वाले शीर्ष से यहाँ लंब डालूं तो आधार ये हो जाएगा, एनी हाउ क्षेत्रफल वही रहेगा। ठीक है, अगर मैं इस वाले आधार पर यहाँ से लंब डाल रही हूं तो आधार ये बन जाएगा और ऊंचाई ये हो जाएगी। तो उस हिसाब से जैसे आपको प्रश्न में दिया है वैसे आप उसको यूज करेंगे। अगला इसमें आता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए पैरेललोग्राम की श्रेणी में आयत आता है, वर्ग आता है और समचतुर्भुज आता है। तो देखिए आयत और वर्ग के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समचतुर्भुज कैसा होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल यानी 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी 1/2 D1 इंटू D2। और देखिए अगर आपको विकर्ण नहीं दिए हैं, आधार और ऊंचाई दिए, तो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तो है ही है, तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला तो उसमें लग ही जाएगा। लेकिन अगर विकर्ण दिए हैं तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल ये इसमें ही आता है समचतुर्भुज में। बाकी अगर आधार और ऊंचाई दिए तो आधार गुणा ऊंचाई, तो इसका फॉर्मूला है ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है, ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है बस, बाकी कुछ नहीं होता है। तो इसमें जब पैरेलल है तो यहाँ पर हम इनकी दूरी निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ये आपको याद रखना है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, अगर इसको ए और बी मानते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, इनके बीच की दूरी है एच। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं। देखिए अगला इसमें आता है आपका 2D फिगर्स हम पढ़ रहे हैं। 2D फिगर्स में वृत्त आता है। तो वृत्त मतलब सर्कल, और वृत्त की जो ये केंद्र होता है और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या होती है, उसकी लंबाई। और जो ये वृत्त का ये पूरा ये बाउंड्री है इसको हम परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और वृत्त का व्यास होता है जो कि डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ r होता है। परिधि को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो ये तो ही हो गया। अगर वृत्त की परिधि बोले तो भी 2πr, वृत्त का परिमाप बोले तो भी 2πr
आर। अब इसमें आता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी आधा वृत्त, उसका क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो सीधा सीधा आधा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर अर्धवृत्त का आपको परिमाप निकालना है, परिमाप, तो ध्यान से देखिए परिमाप में क्या हो जाएगा। ये तो आधे वृत्त का चाप हुआ, मैंने बताया था बाउंड्री होता है, और प्लस ये व्यास हो जाएगा अर्धवृत्त का। तो केवल चाप के बारे में बात हो रही है अगर, तो 2 पाई आर का आधा यानी पाई आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पाई आर। लेकिन अगर पूरे अर्धवृत्त का परिमाप पूछेंगे तो ये तो पाई आर हो गया और ये 2 आर हो जाएगा, जो कि व्यास है। तो जहां से शुरू करते हैं वहीं वापस आएंगे, वो बाउंड्री कहलाती है। तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर, चाहे तो आर कॉमन ले सकते हैं, पाई प्लस 2। और देखिए पाई का मान 22/7 लगाते हैं, और कई जगहों पर 3.14 अगर ब्रैकेट में दिया है तो हम 3.14 भी लगा लेते हैं, वो क्वेश्चन के हिसाब से होता है। देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक धावक वृत्ताकार मैदान के 7 चक्कर लगाने में 1540 मीटर की दूरी दौड़ पूरी करता है, तो आपको वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो देखिए जब वो चक्कर लगाएगा तो इसकी परिधि पर ही चक्कर लगाएगा, तो 7 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तो कुल दूरी कितनी तय की गई है, 1540 मीटर। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 7 चक्कर में इतनी दूरी तय की है, तो एक चक्कर में 1540/7 हो जाएगा, तो ये 220 मीटर हो जाएगी। तो 220 मीटर क्या हो गई, एक चक्कर, यानी वृत्त की परिधि हो गई। तो 2 पाई आर बराबर 220 हो गया। पाई का मान 22/7 लगा देंगे, आपको आर का मान निकालना है। आर हो जाएगा 220 गुणा 7 का भाग हो रहा है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, बाकी जिनका गुणा हो रहा है वो यहाँ भाग हो जाएगा। ये 2 से 5 बार, तो ये हो जाएगी 35 मीटर त्रिज्या। अब इसमें वो व्यास भी पूछ सकता है, कुछ और भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो आपका मेन त्रिज्या निकालना है। तो उसके बाद आप जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। देखिए अब अभी तक हमने 2D फिगर्स पढ़े थे, अब यहाँ 3D फिगर्स और हैं, जो कि है घनाभ पहला। तो घनाभ क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे आपका कमरा है, कमरे में 3 डायमेंशन होती हैं, इनको इसीलिए 3D फिगर्स बोलते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो घनाभ के 6 फलक होते हैं, तो आमने सामने के फलक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर। तो आमने सामने यानी जैसे नीचे और ऊपर वाला, इधर वाला और उधर वाला, और इधर इस वाली दीवार और ये वाली दीवार सेम होगी। तो उसका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए बोला जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है, क्योंकि 2-2 फलक एक से होते हैं, तो 2-2 फलक में 2-2 के कॉम्बिनेशन होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का। अब घनाभ में और चीजें भी आती हैं। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, वो क्या होगा, देखिए 4 दीवारों में क्या क्या आएगा, लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई और ऊंचाई, तो 2 गुणा LH प्लस BH, तो 2H कॉमन L प्लस B। तो ये कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार इसमें सबसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि घनाभ में हमें सबसे लंबी रॉड रखनी है, तो सबसे लंबी रॉड की लंबाई क्या होगी, तो वो क्या होगा, विकर्ण होगा। और विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H², जो कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का √ होता है। इसी प्रकार इसका आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला वैसे आप याद रखें तो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसमें ऊंचाई का गुणा हो जाएगा, तो L × B × H।
तो यहाँ ये आयतन नई चीज है, इसका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो घन सेंटीमीटर या घन मीटर ऐसे होता है, या लीटर्स भी हो जाता है द्रव की उसमें। आप देखिए इसी तरह से देखिए घनाभ है, घनाभ की तरह से ही अगला इसका फिगर होता है घन। तो घन में क्या होता है, जैसे आयत और वर्ग थे उसी प्रकार घनाभ के जो सारे फेसेस होते हैं वो आयताकार होते हैं, घन के सारे फेसेस कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं। तो इसमें इसका मतलब इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो जाते हैं। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, 6 फलक हैं, सारे वर्ग है, तो 6 गुणा भुजा का वर्ग यानी 6a² हम याद रखते हैं। इसी प्रकार 4 दीवारों का होगा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल अगर होगा तो वो क्या होगा, 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, √a² प्लस a² प्लस a² यानी √3a² यानी a√3, ये हो जाएगा। आयतन अगर पूछा जाएगा वॉल्यूम तो वो क्या हो जाएगा, a यानी भुजा का क्यूब। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ये आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको केवल लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बराबर रखना है। देखिए अगला जो है हमारा वो फिगर है, आकृति है बेलन। तो अब बेलन के बेलन का अगर हम नेट देखें, नेट का मतलब जिन जिन चीजों से मिलके ये बना है, एक है आपका आयत और 2 सर्कल। जैसे कि आप ये नोटबुक देख रहे हैं मेरे हाथ में, अगर मैं इसको ऐसे रोल कर देती हूँ तो ये बेलन की आकृति ले लेगा। इसको मैं 2 सर्कल से अगर मैं बंद कर देती हूँ तो बेलन की आकृति हो जाएगी। तो इसका मतलब जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन है यानी आयत वाला पोर्शन है वो क्या है, इसका वक्र पृष्ठ, क्योंकि उससे क्या बन रहा है, इसका कर्व्ड सरफेस बन रहा है। क्या बन रहा है, कर्व्ड सरफेस। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यहां से ओपन करेंगे तो ये वाली जो भुजा है वो क्या बना रही है, इसकी जो सर्कल से बंद करेंगे उनकी क्या है, ये परिधि, और ये क्या है, ऊंचाई। तो परिधि और ऊंचाई मिलकर आयत बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, 2πr/h, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और 2 सर्कल्स का एरिया πr² हो जाएगा। तो आपको कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर है तो वो क्या बन जाएगा, 2πr² प्लस 2πrh, यानी क्या हो जाएगा, 2πr कॉमन r प्लस h, ये इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वक्र पृष्ठ केवल आयत से मिलके बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला था, क्या था, 2πrh। तो आपको क्वेश्चन देख के जज करना है कि हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन देख के आपको डिसाइड करना है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें हमें निकालना है। अब देखिए इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा इसके आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है इसका, सर्कल, और इसकी ऊंचाई क्या है, h। तो πr² h इसके आयतन का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये 3 क्षेत्रफल आपको याद रखने हैं और आपको समझना है। देखिए अगला आपका 3D फिगर है, वो है कोन। तो कोन जैसे कि आपके इमेजिनेशन में हो सकता है ऐसे जोकर्स कैप जो होती है वो कोन होता है। तो देखिए कोन में क्या है, ये वही इसका आधार है और ये इसकी ऊंचाई है, और इसको हम बोलते हैं ढालू लंबाई या स्लैंट हाइट, और इसको हम दिखाते हैं L से। ठीक है, तो यहां पर इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है
इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी पाई आर कॉमन एल प्लस आर। इसी प्रकार इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। देखिए कई प्रश्नों में ऐसा होता है कि आपको त्रिज्या और ऊंचाई दी गई होती है, ढालू लंबाई नहीं दी गई होती है, तो आपको एल का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर हो गया, तो एल का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको एल का मान निकालना पड़ेगा अगर कई सवालों में नहीं दिया है तो। और इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एक एक्टिविटी से निकाला गया। तो देखिए अभी हमने पिछले में पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है? बेलन का होता है। तो उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई का अगर मेरे पास शंकु है तो वो उसका 1/3 होता है, यानी 3 बार आप शंकु भरेंगे, 3 बार, तब वो बेलन पूरा भरा जाएगा। तो इसलिए इसका आयतन बेलन के आयतन से 1/3 होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका स्फीयर। देखिए गोले का आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोला जैसे कि आप इमेजिन करें गेंद कोई भी या लड्डू, इस तरह से, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा? अगर r त्रिज्या है तो ये है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर कैसे निकला? ये भी एक एक्टिविटी से निकला है कि r त्रिज्या के गोले पर आपने धागे से पूरा ढंग से लपेट दिया है ओवरलैप किए बिना। तो जब उस धागे को निकालकर आप काटेंगे और उसी त्रिज्या के वृत्त पर उसको पेस्ट करेंगे तो वो 4 वृत्तों को पूरा पूरा ढक देगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल आता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 वृत्तों का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये एक्टिविटी से निकाला गया था 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया और आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको याद रखना है। अर्धगोला क्या होता है? यानी आधा गोला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अगर हम देखेंगे तो वक्र पृष्ठ, जैसे कि सेमी सर्कल की बात हुई थी तो केवल चाप हुआ था, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। और आयतन देखेंगे तो वो भी आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है, वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? अगर आप इमेजिन करें तो इस तरह का फिगर होगा, तो इसमें ये वक्र पृष्ठ आ गया और एक पृष्ठ ये आ गया, तो संपूर्ण में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है और इस वाले पृष्ठ का पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले, पूरा अब तक का जो 6th 7th 8th में आप पढ़ेंगे, अब तक के सारे फॉर्मूले इसमें डिस्कस किए हैं और आशा करती हूँ आपको समझ में भी आए होंगे। और जैसे जैसे आप प्रश्न करेंगे तो आपको वो आसानी से याद भी होते रहेंगे। तो आप अब इसके क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।